अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, जिसका इंतज़ार था वो दही बड़ा मसाला आ चुका है और ज़रूर बना के रखिए रमज़ान से पहले पहले। और यकीन करिए इतने मज़े का है कि सारे जितने भी दही बड़े मसाले हैं उन सबको ये पीछे छोड़ देगा जब आप इसको बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने साबुत धनिया ले लिया तकरीबन 15 टेबल स्पून। और ये 15 टेबल स्पून इसलिए लें क्योंकि मुझे अपने पूरे रमज़ान के लिए बनाना होता है, रमज़ान के बाद भी ये बच जाता है। और यहाँ पर तकरीबन 10 टेबल स्पून जो है यह है सफ़ेद ज़ीरा। और लाल मिर्च जो यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ले लेंगे तकरीबन 50 ग्राम कह लें या फिर हाफ़ कप कह लें ये होगा। और मिर्चें जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ले लेंगे काला नमक 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून यहाँ पर ले लेंगे सफ़ेद नमक। और ये है नौसादर की छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच के बराबर। इसको हमने छोटा छोटा तोड़ लेना है। और ये है पिपली। ये पिपली जो है आपको दिखा रही हूँ मैं करीब से कि आप इस डिज़ाइन को देखते हुए ले सकते हैं। ये तकरीबन होंगे 20 से 25 दाने होंगे इस तरह के साइज़ के। ये पिपली के, ये पिपली भी कहते हैं या इसको दूसरा भी शायद कोई नाम हो जो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको पिपली से ज़्यादा पहचाना जाता है। और यहाँ पर जो है ये काली मिर्च है, ये मैंने तकरीबन ले लिया था 1 टेबल स्पून भर के। तो भर के मैंने ये सारी चीज़ें ले ली, सब चीज़ें जमा कर ली। बस हमने अब इनमें से जो रोस्ट करना है जिसमें है साबुत धनिया, इसको हमने हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है हल्की सी खुशबू आने तक। जैसे इसमें हल्की सी खुशबू आएगी तो ये हमारा रोस्ट हो जाएगा, हमने ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। उसके बाद फिर हम डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। और इसके बाद फिर डाल देंगे साबुत लाल मिर्चें, इसको भी हमने हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। एक जैसे इसमें दाग आने लग जाए, इस तरह के चमक आने लग जाए तो ये तैयार है। और यहाँ पर काली मिर्च को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करके मसाला ये बनाने से ये फ़ायदा होता है, एक तो जायके में फ्लेवर में बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरा ये कि एक लॉन्ग टाइम ये चलता है, साल भर ख़राब नहीं होता। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो नहीं होता, सालों चलता है मेरे पास। और ये देखें नौसादर के भी छोटे टुकड़े करके मैंने इसमें डाल दिए। और ये पिपली है, इसको भी हम ऐसे ही डाल देंगे। और ये है काला नमक, ये भी हम डाल देंगे। और सफ़ेद नमक भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बस अब हम इन सारे मसालों को हमने मिक्स करके इसको पीस लें, कॉफ़ी ग्राइंडर में पीस लें या ग्राइंडर जग में भी डाल के आप पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डालूँगी और इसको मैं पीस लूँगी। तो आपने इसको रोक रोक के पीसना है क्योंकि पिपली थोड़ी सी हार्ड होती है और इसलिए आपको थोड़ा सा रोकते रहें, पीसते रहें, फिर छानें, फिर पीसें, फिर छानें, फिर पीसें, ताकि सारा मसाला जो एक तो यकजान भी हो जाए और सब जो है बिल्कुल बारीक भी हो जाए। तो जो बचा है इसको लास्ट में फिर आप इसको फेंक दें। बाकी ये मसाला हमारे पास बेहतरीन तैयार है। और इसकी खुशबू जायका यकीन करें इसी टाइम आपको खुशबू इतनी बेहतरीन आने लग जाती है जब ये पीसने के बाद निकालते हैं और हम छानते हैं ना, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, एक भीनी भीनी सी बिल्कुल दही बड़े मसाले वाली खुशबू आती है जो आपको कहीं किसी मसाले में नहीं मिलेगा। और ये हमारे बहुत पुरानी रेसिपी है, हमारी नानी दादियों से बहुत पुरानी रेसिपी है ये हमारी, और जो मुझ तक पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सालों से इसे बनाती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल पे भी इसकी रेसिपी दे दी जाए और उस पर लिख दें दही बड़ा मसाला। और यकीन करें कि आप जिसको भी दही बड़ा मसाला डाल के अपनी चाट या दही बड़े खिलाएंगे वो यकीन करें पूछेगा कि कौन सा मसाला डाला है, और वो यकीनन आपसे ज़रूर फरमाइश करेंगे कि हमें भी दे दीजिए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।